नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 और 4 सितंबर के दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, लेकिन दोस्तों आज है 4 तारीख और आज के दिन कोई भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी मीटिंग एक ही दिन के अंदर पूरी कर ली। दोस्तों 3 तारीख के दिन इन्होंने अपनी पूरी मीटिंग खत्म कर दी एंड जो भी कंक्लूजन था वो मार्केट के सामने इन्होंने रख दिया। देन इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पहले रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी कि इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर 2 स्लैब हटाए जा सकते हैं, देन कौन से सेक्टर के ऊपर या फिर किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, क्या वो सच साबित हुई? तो दोस्तों उसमें से 99% चीजें सही साबित होते हुए देखने को मिली है। देन इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो जीएसटी स्लैब 12% का हटाया गया है, उसके अंदर जो पहले प्रोडक्ट आते थे उनको अब किसके अंदर डाला गया, क्या 5% में ऐड करा है या फिर 0 कर दिया, या फिर इसके अलावा उनको 18% के अंदर ऐड किया गया है। ठीक ऐसा ही 28% वालों के साथ क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या उनको 18 में ऐड करा या फिर 40% के जीएसटी स्लैब में उनको लेकर गए। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किन के ऊपर कितना जीएसटी में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 0% के जीएसटी स्लैब के साथ कि किन प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी हटा दिया गया है। तो सबसे पहला सेक्टर निकल कर आता है एजुकेशन का। इसके अंदर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गया, देन पेंसिल शॉर्पनर, ठीक है, तो इरेजर्स हो गए, देन जो आप बोल सकते हैं नोटबुक वगैरह, इन सभी के ऊपर पहले 12% का या फिर 5% का जीएसटी लगाया जाता था, जिनको अब 0 कर दिया गया है, इनको जीएसटी से हटा दिया गया है। देन दोस्तों बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में। इसके अंदर जो इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, इसके ऊपर पहले 18% का जीएसटी लगाया जाता था, जिसको अब 0 कर दिया गया है। देन इसके अलावा जो कैंसर की दवाइयां, दोस्तों मैं बता दूं, वैसे यहाँ पर नहीं लिखा, कैंसर की दवाइयों के ऊपर भी जीएसटी 0 कर दिया जा चुका है। देन इसके अलावा जो थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स है, देन जो ग्लूकोमीटर है, ये जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर पहले जो भी जीएसटी लगता था, चाहे वो 18 का हो या फिर 12 का, इनको सीधा 5% के जीएसटी स्लैब में ऐड कर दिया गया है। देन साथियों बात करेंगे डेली एसेंशियल्स के बारे में, जो चीजें डेली जीवन पर काम में आती है, जिस प्रकार से हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश हो गए, शेविंग क्रीम या फिर शेविंग मशीन हो गई या फिर उसके पार्ट्स हो गए। देन आपके जो नेपकिन फॉर बेबीज एंड क्लिनिकल डाइपर्स हो गए या फिर बर्तन, देन नमकीन प्रीपैकेज जो होते हैं ना, लाइक भुजिया वगैरह। देन इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, बटर, घी, चीज, इनके ऊपर पहले जो भी जीएसटी लगता था, चाहे वो 18% का हो या फिर 12% का, इन सभी के ऊपर अब केवल 5% का हमें जीएसटी देखने को मिलता है। देन बात करेंगे फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। इसके अंदर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं या फिर इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर पहले 12 और 18% का जीएसटी लगाया जाता था, जो कि अब 5% हमें देखने को मिल रहा है। देन इसके अलावा जो स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स है या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके ऊपर 12% का जीएसटी था, जो कि अब 5% देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकल्स हो गए या फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीनरी फॉर सोइल प्रिपरेशन, मतलब मिट्टी वगैरह तैयार करने के लिए जो मशीनें काम में आती है, या फिर आप बोल सकते हैं कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इनके अंदर जो पहले 12% का जीएसटी लगाया जाता था, इसको अब 5% के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो साथियों ये तो वो लिस्ट हुई जो 5% के जीएसटी स्लैब और 0% के जीएसटी स्लैब में आती है। अब बात करेंगे जो 18% के जीएसटी स्लैब में आती है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, देखिए जो पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी वाली जो गाड़ियां हैं, जो कार्स हैं, इनके ऊपर पहले 28% का जीएसटी लगाया जाता था, जो कि अब हो चुका है 18% का। अच्छा, यहाँ पर है ना ब्रैकेट के अंदर कुछ और भी चीजें लिख रखी है, ठीक है, मतलब अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो उनको 40% के जीएसटी स्लैब में डाला जाएगा। तो अभी हम जब बात करेंगे 40% के बारे में, तब ये सारी चीजें वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो अभी इन चीजों को इग्नोर करो, अभी बात करो केवल 18% के जीएसटी स्लैब के बारे में। तो जो पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियां हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये जो कार्स है, इनके ऊपर पहले 28% का जीएसटी था, जो कि अब 18 हो चुका है। देन इसके अलावा जो डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार हो गई, 3 व्हीलर हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई या फिर मोटर व्हीकल, वो गाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट के काम में आती है, ठीक है, उन सभी गाड़ियों के ऊपर पहले 28% का जीएसटी लगाया जाता था, जो कि अब 18% का हो चुका है। देन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में, जैसे कि एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया या फिर डिश वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब के ऊपर भी 18% का जीएसटी ऐड करा गया है, जो कि पहले 28 था और अब 18% का जीएसटी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, जो मिडिल क्लास है फिर जो लोअर क्लास है, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा इस बार का जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15 अगस्त के दिन कि मैं सभी के लिए दिवाली का एक तोहफा लेकर आया हूं, तो दोस्तों एक अच्छा तोहफा इस बार दिवाली के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। देन अब बात करेंगे 40% के जीएसटी स्लैब के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट 40% में गए। तो साथ ही जो पहले रिपोर्ट की जरिए खबरें आ रही थी ना कि यार लग्जरी या फिर जो हानिकारक चीजें हैं ये जाएगी 40% के अंदर, ठीक वैसा ही इस बार देखने को मिला है। तो एक बार हम ऑफिशियल चीजें आ चुकी है तो रिपीट कर लेते हैं। जो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ये जो हानिकारक चीजें हैं ये जा चुकी है 40% के जीएसटी स्लैब के अंदर। अच्छा, कोई यहाँ पर ये बोलेगा कि दारू भी तो हानिकारक आता है, तो क्या इसको भी 40% में ऐड किया गया है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों,
दारू वगैरह ना जीएसटी के अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है एंड स्टेट इसके ऊपर अपने हिसाब से टैक्सेस लगाता है, तो वो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर है ही नहीं। देन बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, इनको भी 40% के जीएसटी स्लैब में ले जाया जा चुका है। देन जो फ्रूट जूस आते हैं, कौन से भाई साहब, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, इनके ऊपर 40% का जीएसटी लगेगा, जिनके अंदर कैफीन होता है, ठीक है। देन बात करेंगे बड़ी और लग्जरी गाड़ियों के बारे में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हम जब 40% की बात करेंगे तब इसके बारे में सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो वहां पर भी ब्रैकेट में लिखा था और यहां पर भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल वाली जो कारें हैं जिनका इंजन 1200 सीसी से ऊपर का है, उनको 40% के जीएसटी स्लैब में ऐड किया गया है। देन इसके अलावा डीजल वाली कारें जिनका इंजन 1500 सीसी से ऊपर का है, उनको भी 40% के अंदर ऐड किया गया है। और ठीक ऐसी चीजें आपको मोटरसाइकिल में भी देखने को मिल रही है। 350 सीसी से ऊपर की जो मोटरसाइकिल होगी उन सभी को 40% के जीएसटी स्लैब में ऐड किया गया है। देन जो सुपर लग्जरी योट्स होती है या फिर जो पर्सनल एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, योट्स हो गए या फिर पर्सनल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर, इनके ऊपर 40% का जीएसटी लगने वाला है। देन इसके अलावा कुछ आइटम्स और है जो लग्जरी कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि कोयला, लिग्नाइट या फिर पीट की बात करो, या फिर ऑनलाइन जुआ, गेमिंग और सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पर ये ऑनलाइन गेमिंग की बात कैसे आ गई, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को तो भारत सरकार ने बैन कर दिया। तो देखो दोस्तों, वो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो वो सभी गए कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट में क्या होता है, सरकार जीतती है, हारती है, जो भी होता है, क्योंकि वो हर बार कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लूप होल निकाल कर अपने आप को साबित कर देते हैं कि वो कोई गेमलिंग नहीं है, वो एक स्किल है। तो इस बार गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा ख्याल रखते हुए कि यार कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन आएगा, इससे पहले उनको इस 40% के जीएसटी स्लैब में ऐड कर दिया। अगर वो कोर्ट में केस हार भी जाते हैं, जैसे मान लो सरकार हार गई केस, तो क्या होगा भाई साहब, तो भैया आ जाओ बाहर, ठीक है, 40% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर गेमिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से भारत के अंदर तो हाल फिलहाल बर्बाद हो चुकी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। देन दोस्तों बात करेंगे सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट की सारी चीजें कब से इंप्लीमेंट की जाएगी, तो दोस्तों 22 सितंबर यानी नवरात्रि से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। देन इसके अलावा एक सेक्टर के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सामने फेस्टिवल सीजन है, दिवाली टाइम हो या फिर नवरात्रि का टाइम हो, इनके अंदर एक अच्छा ऑफर आपको देखने को मिलता है। इनकी सेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी थोड़ा हाथ लगा दिया और जीएसटी इस बार कम कर दिया। तो आने वाले टाइम के अंदर आप बोल सकते हैं इस सेक्टर के अंदर थोड़ी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स मैं आपको कोई बाई सेल की कॉल नहीं दे रहा, मैं आपको एक बता रहा हूं एक सेक्टर के बारे में जिसके ऊपर आप फोकस बना के रख सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो अपने हिसाब से स्टडी करो। देन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है जो आपको मतलब जिनके अंदर अच्छी पोटेंशियल है, अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।